ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवे पुनर्दता घंटा जानता संगमे मही। सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, मैं हूं महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आया हूं आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। परमपिता परमात्मा ने हमें यह मानव शरीर क्यों प्रदान किया और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, यह जानना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। आज सत्य सनातन धर्म के लोग जो दर दर भटक रहे हैं और ठोकरें खा रहे हैं, अपने धन की और समय की हानि कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम संसार में आए किस लिए हैं। तो मैं आज बात करूंगा मनुष्य जीवन के उद्देश्यों के विषय में। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के जीवन के 4 उद्देश्य बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य का जन्म दिया जाता है, मनुष्य की देह प्रदान की जाती है, जिससे वह अपने मनुष्य योनि में रहते हुए 4 उद्देश्यों की पूर्ति कर अपने जीवन का कल्याण कर सके। परंतु कोई भी धर्मगुरु, कथावाचक इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करता है। तो पहला उद्देश्य है धर्म। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, जो मानने योग्य है, उन बातों की जानकारी होना मनुष्य को अति आवश्यक है। धर्म की परिभाषा है: धरती समा दमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्यम सत्य क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 बातें जहाँ पर घटित होती हैं वहीं पर धर्म होता है। सत्य, अहिंसा, तप, धैर्य, अक्रोध आदि 10 लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये जहाँ पर घटित होते हैं, जहाँ पर ये होते हैं, वहाँ पर धर्म होता है। जो इनके विपरीत होता है वह अधर्म है, वह मानने योग्य नहीं है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में भी धर्म की यही परिभाषा बताई है। दूसरा उद्देश्य है अर्थ। धर्म की ठीक ठीक जानकारी होने पर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इन सब विषयों की जानकारी होने के बाद दूसरे नंबर पर आता है अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है जो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुख सुविधाएं जोड़ते हैं। धन, संपत्ति, मकान आदि, वस्त्र आदि जो हम अपनी जीविका के लिए साधन जुटाते हैं, वह सभी अर्थ की श्रेणी में आती हैं, जिससे हमारा जीवन सुखपूर्वक चलता रहे। धर्म की ठीक ठीक जानकारी हो जाने के पश्चात फिर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अर्थ की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्थ के अभाव में कोई भी धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए धर्म के बाद सीधा अर्थ का नंबर आता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो हम धन आदि की व्यवस्था करते हैं वह अर्थ कहलाता है। सदमार्ग पर चलकर बिना किसी छल कपट के, बिना किसी को हानि पहुंचाए जो हम संपत्ति जुटाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, वह सब अर्थ है। उसके पश्चात आता है काम। काम का अर्थ होता है संतानोत्पत्ति। संसार में आने के पश्चात, धर्म का ज्ञान करने के पश्चात, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के पश्चात हमारा कार्य होता है कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें तथा परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में संतान उत्पत्ति कर उस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य हम करें, तो वो कहलाता है काम। काम का अर्थ व्यभिचार कदापि नहीं है। काम का अर्थ मात्र
संसार का जो सृष्टि क्रम है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, जो जिसका पालन करना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। क्योंकि गृहस्थी के बिना कोई भी ज्ञानी, गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए तीसरे नंबर पर सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहयोग देने को काम कहते हैं। चौथा नंबर है मोक्ष। जब हमने धर्म को ठीक ठीक जान लिया, उसके पश्चात हमने अपनी जीविका उपार्जन के लिए अर्थ इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। गृहस्थ जीवन के पालन का निर्वाह करते हुए जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तब हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाएं तथा धार्मिक कार्यों में, प्रभु भक्ति में मन को लगा करके अपने जीवन को यापन करें। मोक्ष को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का चौथा और अंतिम उद्देश्य है। इसलिए धर्म की जानकारी करने के पश्चात, अर्थ की व्यवस्था करने के पश्चात, गृहस्थ जीवन का पालन करने के पश्चात सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर उनकी भक्ति करके सदकर्म कार्यों में अपने मन को लगा करके ईश्वर भक्ति में और अंतिम सांस तक उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति, उपासना, उसका ध्यान करते हुए वह अपने जीवन को यापन करे। तो इस प्रकार की एक सुंदर व्यवस्था हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हम धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर उस परम पद को, उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन के उद्देश्यों के विषय में मैंने आपके समक्ष यह महत्वपूर्ण जानकारी रखी। आपको यदि मेरे विचार, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते जी।